एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो, ऑर्गन पाइप क्या होती है? जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब हम स्टैंडिंग वेव्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं, वो क्या करेंगी? आपस में सुपरिम्पोज करेंगी और एक नई वेव बनेगी जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव। क्लियर है? ओके, देखो दोबारा मैं वही बात कर रही हूँ। आपको ये वाला लेक्चर अंडरस्टैंड करना है तो आप एक बार स्टैंडिंग वेव पे जो लेक्चर बना है उसे देख लेना, तो आपको स्टैंडिंग वेव के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर ये लेक्चर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, जब हमने ओपन ऑर्गन पाइप की बात की थी तो देखो ओपन ऑर्गन पाइप कैसी होती है? इस तरह से। इसके जो दोनों एंड्स हैं ये कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, है ना। अब हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? एक एंड ओपन होता है पाइप का और एक क्या हो जाता है? क्लोज होता है। अब हम इसमें देखेंगे स्टैंडिंग वेव्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो देखो, जो स्टैंडिंग वेव है उसका कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। ये चीज़ आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया हुआ है ये। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा? स्टैंडिंग वेव में कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपनी पोजिशन को छोड़ते ही नहीं है, उनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, वो मूव ही नहीं करते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट है, ये वाले जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं नोड्स। ये क्या नहीं करते हैं? ये मूव ही नहीं करते हैं, वाइब्रेट ही नहीं करते हैं, ये अपनी पोजीशन को छोड़ते ही नहीं है, उनको कहते हैं नोड्स। और कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी नोड्स। जैसे जो यहाँ पे है λ/4 पे, 3 λ/4 पे, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटी नोड्स। क्लियर? ओके। अब देखो, जैसे यहाँ से देखो, हम देखने से पता चल रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है ये तो क्लोज है, ये वाला पोर्शन ओपन है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल इजीली क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, बिकॉज ये ओपन है, ये वाला पोर्शन, है ना, ये पोर्शन ओपन है तो पार्टिकल इजीली क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एंटी नोड, बिकॉज एंटी नोड में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, है ना। और ये ओपन वाला एंड है तो यहाँ पर क्या हो गया? काफी स्पेस मिलेगा पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए, तो यहाँ बनेगा एंटी नोड। और ये आपके पास क्लोज है तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ नोड बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? देखो फर्स्ट ले रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, मीन्स फर्स्ट जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है स्टैंडिंग वेव की बनने की? किसमें? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? देखो, एक तरफ क्या बनेगा आपके पास? पहले नोड और दूसरी तरफ क्या बनेगा? एंटी नोड, है ना। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। एक तरफ क्या है? नोड और एक तरफ एंटी नोड। देखो नोड यहाँ पे बन रहा है और एंटी नोड कहाँ है? ये वाला λ/4 पे। मीन्स इतनी सी वेव बनेगी, ये वाली देखो, इतनी सी वेव बनेगी, है ना। यही है ना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू स्टैंडिंग वेव के बनने में। किसमें? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, है ना। देखो यहाँ पे क्योंकि एक तरफ तो आपके पास नोड बनना है, आपको ये चीज याद रखनी है जब भी ड्रॉ करना है, और दूसरी तरफ क्या बनना है? एंटी नोड। तो देखो फर्स्ट एंटी नोड ये है, हम तो ये भी ले सकते हैं एंटी नोड, पर अभी हम देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू देखनी है हमने, तो वो ये वाली होगी, इससे छोटी बन ही नहीं सकती, सबसे कम यही होगी, है ना, मिनिमम वैल्यू जो है स्टैंडिंग वेव की। तो देखो यही हमने लिखा, अगर एल लेंथ ले रहे हैं इसकी तो इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंपल, है ना। यही वाली चीज देखो, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, कौन सा था? λ/4 पे, तो देखो इतनी वेव बन रही है। देखो ये ऐसे ड्रॉ किया और ये इस तरह से ड्रॉ किया, इस तरह से। आप इसको डॉटेड में भी कर सकते हो ड्रॉ। क्लियर? ओके। अब हम दोबारा से क्या देखते हैं इसमें? देखो इसमें कितने नोड हैं, एंटी नोड हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो कितने हैं? देखो इसमें नोड कितने हैं? इसमें 1 नोड है और 1 एंटी नोड है, ये एंटी नोड है यहाँ पे, है ना। देयर इज 1 नोड एंड 1 एंटी नोड। क्लियर? अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे इस तरह की स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो वो देखो हमने एल किसके बराबर हो गया यहाँ पे? लैम्डा। अगर हम वेवलेंथ कितनी ले रहे हैं इसकी? λ1, तो λ1 डिवाइडेड बाय 4। देखो कैसे? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है हमें, आपको विजिबल है, देखो यहाँ से ये वाली चीज, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं हम, है ना। ये नोड है, ये एंटी नोड, इतनी सी वेव बन रही है ना। तो देखो ये डिस्टेंस कितना है? λ/4, λ/4 होता है ये, है ना, ये λ/4 होता है। ये क्या होता है आपके पास फिर? λ/2, है ना। और यहाँ पे लैम्डा होता है, या तो आप ऐसे देखो, ये λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, इस तरह से। तो एल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? जो पूरी की पूरी लेंथ है ये बन जाएगी इसके बराबर, λ1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ से λ1 की वैल्यू आ गई 4L। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसे हमने f1 का नाम दे दिया, और वो किसके बराबर होती है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ।
v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 आ जाएगा, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो v डिवाइडेड बाय 4l आ जाएगा, है ना। या तो आप ऐसे राइट डाउन करो, या तो फिर आप क्या करो, जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है पहले, वो क्या होता है, b डिवाइडेड बाय रो का अंडर रूट। b क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, एंड रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, या तो ऐसे रहने दो। क्लियर। तो यहाँ से देखो f1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये वाली आ गई f1 की वैल्यू। क्लियर है, v डिवाइडेड बाय 4l, ये आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, ये किस केस में है, जब स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, तो इस तरह से बनती है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। या तो इसको और चीज क्या बोल सकते हैं हम, द नोट और साउंड सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल नोट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इसे कहते हैं, फंडामेंटल नोट भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम इसे, फर्स्ट हार्मोनिक, क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर। ओके, अब देखो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें हम, अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है स्टैंडिंग वेव बनने की। देखो एक तरफ बनना है नोड और एक तरफ बनना है एंटी नोड, ये नोड है ना, ये फर्स्ट तो बन गया एंटी नोड, ये वाली बनी, है ना। सेकंड अब क्या है, एक तरफ नोड दूसरी तरफ एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड कहाँ है, ये वाला, है ना। तो यहां तक की बनेगी, तो हम इतनी वेव लेंगे। अब देखो ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है, 3 लैम्डा बाय 4, है ना। इतनी वाली वेव बनेगी यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक इस तरह से बनेगी, ये देखो, तो यही बनी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यही हमने बनाई है, ये पूरी लेंथ ले रहे हैं हम, है ना। इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी है स्टैंडिंग वेव बनने की। अब इसमें देखो नोड्स और एंटी नोड्स कितने हैं, नोड कितने हैं, देखो एक ये नोड है एक ये नोड है, 2 नोड्स है, और एंटी नोड्स कितने हैं, ये एंटी नोड है, ओपन है क्योंकि यहाँ से, है ना, एक ये हो गया और एक ये है आपके पास एंटी नोड, 2 एंटी नोड्स है, देयर इज 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। क्लियर। अभी वैसे फ्रीक्वेंसी इसकी फाइंड आउट करते हैं हम। देखो पहले तो एल किसके बराबर राइट डाउन कर सकते हैं हम, अब देखो कहाँ से कहाँ लेनी है, अब हमने देखो हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं, ये नोड है ये एंटी नोड, इतना डिस्टेंस चाहिए हमें, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इतना, देखो ये तो राइट डाउन ही किया हमने, बिकॉज ये लैम्डा बाय 4 होता है और ये क्या होता है 3 लैम्डा बाय 4, हम यहीं से देख रहे हैं, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 3 लैम्डा बाय 4 ही हो गया, समझ रहे हो ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देख रहे हैं हम, ये नोड है और ये एंटी नोड है जो सेकंड वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3 लैम्डा बाय 4, तो ये 3 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा एल, अगर ये पूरी लेंथ एल है तो, है ना। और लैम्डा 2 ले ली हमने इसकी वेव लेंथ, और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4/3 इंटू एल। ये क्लियर हो रहा है आपको। ओके, अब देखो यहाँ से अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। ठीक है, और देखो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 4l/3, ये पुट कर दी यहाँ पे 4l/3, और वेलोसिटी को वैसे ही रहने दिया। ठीक है, या तो ऐसे आप छोड़ दो इसको, या तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने डाल दिया b डिवाइडेड बाय रो का अंडर रूट। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी f2 यहाँ पे, अब इस केस में देखो आप ध्यान देने वाली बात है बहुत ज्यादा, f2 इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाय 4l है। जो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी आपके पास, देखो f1 v डिवाइडेड बाय 4l, है ना, v डिवाइडेड बाय 4l तो है यहाँ पे, पर साथ में किस क्या हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स f2 किसके बराबर है 3 टाइम्स ऑफ f1, f2 किसके बराबर आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ f1। और हमने क्या कहा, जो चीज मल्टीप्लाई होती है, अब 3 टाइम्स ऑफ f1 हो रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, है ना, तो ये कौन सी हार्मोनिक होगी, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी कहा था, है ना, जो ये मल्टीपल होता है वो वाली हार्मोनिक होती है वो वाली, तो ये कौन सी हुई थर्ड हार्मोनिक हुई है। तो देखो द साउंड सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन तो ये फर्स्ट ही रहेगा, बट हार्मोनिक कौन सा हो गया, ये थर्ड हार्मोनिक, बिकॉज 3 टाइम्स है देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, ऐसे देखते थे हम हार्मोनिक, है ना। तो आपने एक चीज जज करी यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक आया ही नहीं, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद कौन सी आई, थर्ड हार्मोनिक आ गई, सेकंड वाला हार्मोनिक क्या मिसिंग है। तो इस वाले में जब हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं ना, तो जितने भी आपके पास इवन हार्मोनिक्स हैं वो क्या होते हैं, वो मिसिंग होते हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही हमें मिलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, कि जो आपके पास अगर हम स्टैंडिंग वेव की बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, तो जो आपके पास इवन हार्मोनिक्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, प्रूव करो इस बात को। तो आप इस तरह से डिराइव करोगे पूरी डेरिवेशन सब केसेस लेके, है ना। तो देखो आपने देखा यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है, थर्ड हार्मोनिक आ गया ये वाला, क्लियर, और इसे हम फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, बस यही चीज, इसमें यही डिफरेंस है जो आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप है और जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना। ये वाला जो केस है ये थोड़ा डिफरेंट है,
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। अब देखो थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते हैं हम, तो अब क्या करेंगे, अब कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, देखो ये वाली। अब क्या होगा, एक तरफ नोड बन रहा है, एक तरफ एंटी नोड, ये हमने ले लिया, अब ये वाला एंटी नोड आएगा, है ना, इस तरह से देखो ये वाला, यहाँ पे ये कितना है 5 λ/4, यहाँ तक आएगी देखो वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये वाली, और इस तरह से यहाँ तक, देखो यही बनाइए यहाँ पे आगे, इस तरह से आपको इजी होगा अगर आप इस तरह से करोगे। देखो ये बनी हुई है, क्लियर, ओके। और ये लेंथ कितनी है पूरी की पूरी, ये हम लेके चल रहे हैं, कितनी है ये L है, क्लियर। अब देखो इसमें कितने नोड्स हैं और कितने एंटी नोड्स हैं, नोड्स कितने हैं 1 2 3, देयर इज 3 नोड्स, और एंटी नोड्स कितने हैं 1 2 3 एंटी नोड्स हैं, देखो 3 नोड्स हैं और 3 एंटी नोड्स हैं इसमें। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम, देखो अब क्या आती है इसमें, कौन सी हार्मोनिक आती है, L इक्वल टू, तो क्या हो गया, देखो पहले तो ये वाला डिस्टेंस देखना पड़ेगा हमें, देखो ये कहाँ है, ये वाला है, देखो 5 λ/4 है, यहीं से काउंट कर रहे हैं हम, ये नोड है, ये एंटी नोड, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 λ/4, हम इतनी लेंथ ले रहे हैं अभी, है ना, तो कैपिटल L किसके बराबर आ गया 5/4 λ3, अगर हम इसकी वेव लेंथ λ3 ले रहे हैं तो λ3 की वैल्यू आ जाएगी 4/5 कैपिटल L, जो उसकी लेंथ है ना। अब तो हम बहुत बार ये चीज़ें कर चुके, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय λ3, ठीक है, तो देखो वेलोसिटी वैसे रहेगी और λ3 की वैल्यू पुट करी तो 4L नीचे आ गया 5 ऊपर, या तो आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। अब देखो जो F3 की वैल्यू है वो क्या आ रही है 5 टाइम्स V डिवाइडेड बाय 4L, क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, F1, 5 टाइम्स ऑफ F1 आ रही है, देखो F3 कितनी आ रही है 5 टाइम्स ऑफ F1, तो ये कौन सी हार्मोनिक होगी, 5th हार्मोनिक होगी, क्लियर हो रहा है आपको। देखो यहाँ पे ये वाली कौन थी, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड के बाद 4th हार्मोनिक द्वारा मिसिंग है इवन वाली, अब कौन सी हार्मोनिक आ गई 5th हार्मोनिक आ गई, तो इवन वाली क्या हो रही है, मिसिंग हो रही है इसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, है ना। द साउंड सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड 5th हार्मोनिक, देखो 5th हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन, और इसको ये ओवरटोन की बात करें तो सेकंड ओवरटोन ही होगा ये, क्लियर हो रहा है, ओके। अब देखो अगर हम 4th की बात करें इसी तरह से, है ना, मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया, आप कर सकते हो, है ना, उसमें क्या ले लोगे आप, इससे आगे वाला ले लोगे, ये 7 λ/4, उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर हम F4 की बात करें तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पे 7 ऑफ F1 आ जाएगा वो, और ये 7 टाइम्स ऑफ F1 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये कौन सा हार्मोनिक होगा 7th हार्मोनिक होगा। तो देखो थर्ड हार्मोनिक आया हमारे पास, 5th आया, 7th हार्मोनिक आया, सारे ऑड हार्मोनिक आ रहे हैं और जो इवन है वो मिसिंग है। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि शो करो कि जो इवन हार्मोनिक है वो मिसिंग होते हैं और ऑड हार्मोनिक ही इसमें आते हैं, तो आप इस तरह से प्रूव करोगे एग्जाम में अगर आता है, क्लियर हो गया। और ये 7th हार्मोनिक कौन सा होगा, थर्ड ओवरटोन होगा ये, क्लियर। वैसे अगर हम nth की बात करें, अगर अब देखो Fn की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये वाला फॉर्मूला निकलेगा 2n-1 ऑफ F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो कैसे, अगर यहाँ पे देखो अगर हम 3 की बात करें, 3 पुट करो इसमें, 3 2 6, 6 में से 1 गया 5, तो क्या आ रहा है 5th हार्मोनिक, तो देखो ये क्या है 5th हार्मोनिक, है ना। अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, अब देखो अगर हम 4 की बात करें, 4 डालते हैं इसमें, 4 2 8, 8 में से 1 गया 7th, तो 7th हार्मोनिक है, तो देखो यहाँ पे 7th हार्मोनिक है ना। तो वैसे हमने Fn के लिए ये वाला फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो ये इसमें कैसे राइट डाउन करेंगे, दिस इज कॉल्ड 2n-1th हार्मोनिक, बिकॉज इसका मल्टीपल है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ना, तो 2n-1th हार्मोनिक होगा ये, क्लियर हुई ये वाली चीजें। क्या डिफरेंस है, देखो जब हमने ओपन ऑर्गन पाइप की बात की थी और क्लोज्ड की बात की थी, क्लोज्ड वाले में जितने भी इवन हार्मोनिक हैं वो मिसिंग होते हैं, ऑड हार्मोनिक ही आते हैं, क्लियर है, ओके। अब देखो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं, आपको ओवरटोन की वैल्यू गिवन दी होगी और आपको कहा होगा बताओ उसमें कौन सा हार्मोनिक है, कौन सी हार्मोनिक है वो, ठीक है। जैसे देखो हमने फर्स्ट ओवरटोन की बात जब की, देखो फर्स्ट ओवरटोन क्या था, ये वाला है फर्स्ट ओवरटोन, है ना। ये कौन सा था, थर्ड हार्मोनिक था, देखो थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है, देखो इस वाले में, यहाँ पे देखो, है ना, फर्स्ट ओवरटोन पे थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन पे देखो ये सेकंड ओवरटोन है, इसमें 5th हार्मोनिक है, ठीक है। थर्ड ओवरटोन पे 7th हार्मोनिक आ रहा है। तो अगर आपको ओवरटोन से हार्मोनिक पे स्विच करना है, मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि सेकंड ओवरटोन है तो बताओ वो कितना हार्मोनिक होगा, तो आपने सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 2n+1, देखो 2 अगर यहाँ पुट करते हैं 2 2 4, 4 + 1 5th हार्मोनिक आया, 1 पुट करते हैं तो
2 + 1 थर्ड हार्मोनिक आया, 3 पुट करोगे 3 2 ज़ा 6 + 1 सेवंथ हार्मोनिक आया। आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओवरटोन की वैल्यू गिवन है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना और अब आप बता सकते हो वो कौन सा हार्मोनिक है। क्लियर? तो देखो आज हमने स्टैंडिंग वेव्स इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।